आई प्लस न्यूज़ के साथ मैं हूं रहमान खान। इस वक्त मैं मौजूद हूं शाह फैसल कॉलोनी शामा पर। आज हमारा विजिट है डिसेंट आई क्लिनिक पर। पब्लिक डिमांड में आज हम विजिट्स कर रहे हैं। हमारे सार्फिन आई प्लस न्यूज़ HD के सार्फिन का बोलना ये था कि हमारे लिए कोई ऐसी वीडियो अपलोड करें जिससे बच्चों की नज़रों वगैरह की हम लोग अपने प्रॉब्लम हल कर सकें। तो आज शामा शॉपिंग सेंटर के अपोजिट आप देख सकते हैं अल रियान एवेन्यू पे हम लोग विजिट्स कर रहे हैं। आइए शॉपकीपर से बात करते हैं, वासिफ साहब से, कि उनके पास नज़रों के ग्लासेस के अलावा कौन कौन सी वैरायटी अवेलेबल है। आइए हम आपको विजिट्स करवाते हैं, जुड़े रहिएगा आई प्लस के साथ। तो जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं डिसेंट आई क्लिनिक शॉप के अंदर। तो आइए वासिफ साहब से बात करते हैं कि वासिफ साहब के पास कौन सी डिसेंट और वैरायटी है। आजकल जो कंप्लेन बच्चों की मिल रही है कि आई वीक है, उसके अलावा कौन सा कलेक्शन इनके पास है। अस्सलाम वालेकुम वासिफ साहब। वालेकुम अस्सलाम। वासिफ साहब, आप ये बताएंगे, सबसे पहले तो आप ये बताएं आपका एक्सपीरियंस कितने ईयर्स का है। सबसे पहले मैं अपना तारुफ करवाता हूँ। मेरा नाम वासिफ आगा है और इसके अलावा मैं इस फील्ड के अंदर तकरीबन 20-22 साल से इस फील्ड के अंदर हूँ। तो वैसे तो खैर मेरे तकरीबन कराची में और भी सेटअप हैं। इस सेटअप पे जो शमा शॉपिंग सेंटर के सामने बना है, तकरीबन ये 2012 के अंदर ये वाला सेटअप हम लोगों ने स्टार्ट किया, जो डिसेंट आई के नाम से शमा शॉपिंग सेंटर के सामने है। तो तजुर्बा अल्लाह का शुक्र, ये मेरा फैमिली प्रोफेशन है। तो फैमिली प्रोफेशन होने के साथ साथ तकरीबन हम लोगों ने तकरीबन जैसे कि इस फील्ड के अंदर मुख्तलिफ कोर्सेज़ किए हैं। और इसके अलावा हमारी जो ये शॉप है ये FBR से हमारी रजिस्टर्ड है 2012 से, जिसके मुख्तलिफ सर्टिफिकेट हमारे यहाँ पे लगे हुए हैं। और अख्तर आई हॉस्पिटल और डिफरेंट मकसद जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे मैंने इसके कोर्सेज़ किए हैं। मतलब आई वगैरह का चेकअप कराना चाहे तो वो भी आप फैसिलिटीज़ आपके पास है? जी हाँ, मेरे पास मुकम्मल फैसिलिटीज़ है। कंप्यूटराइज आई चेकअप है और इसके अलावा तकरीबन जो एक तरीके से हम लोग सेमी डॉक्टर कहलाते हैं। तो तकरीबन ऐसे कि जो डॉक्टर जो हमारी फील्ड के अंदर होते हैं वो तकरीबन ऐसे कंसल्टेशन करते हैं आई के डिजीज़ के हवाले से, तक आँख में किसी किस्म का कैटरेक्ट है, ग्लूकोमा है, मोतिया है। लेकिन हम लोग जो है कंसल्टेंट होते, एज ए कंसल्टेंट ये वर्किंग कर रहे होते हैं, जिसमें तकरीबन ऐसे कि आई के विजन के ऊपर हमारा पूरा फोकस रहता है कि आँख कितनी वीक है, आई सेट में कौन कौन सी मकसद बीमारियाँ हैं, वो तमाम चीज़ हम लोग देख रहे होते हैं सारी चीज़ें। क्योंकि वासिफ साहब, हमने आजकल ज़्यादातर यही देखा कि शॉप एक्सपीरियंस के बगैर लोगों ने अवेलेबल खोली हुई है। एक मेन मसला है कि देखिए आंखों का मसला है, सही ना। इसमें मसले की बात ये होती है कि आंखों के आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो गिलासेस की शॉप खोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। माशाल्लाह आपने एक्सपीरियंस बताया। अब दूसरी बात आप ये मुझे बताएं, आजकल जो ज़्यादातर शिकायत ये मिल रही है वीक हैं, नज़रें कमज़ोर हैं, इसके अलावा कौन सी वैराइटीज़ आपके पास अवेलेबल है? मेरे पास इस वक्त तकरीबन आई सेट के जो ग्लासेस है उसके अंदर भी बहुत बड़ी रेंज है, जिसमें तकरीबन रेगुलर फ्रेम्स हो गए या तकरीबन ऐसे ब्रांडेड रेप्लिका कलेक्शन, ये तमाम चीज़ें मेरे पास कंप्लीट हैं। और इसके अलावा जो आप एक बात कर रहे थे कि जो शॉप्स जो हैं बहुत सारे लोग बगैर तजुर्बे के खोलते हैं, तो उनका सिर्फ फोकस ये होता है कि मकसद किस कॉस्ट में लेके आए, उसके अंदर कुछ प्रॉफिट रख के आगे जो है सेल कर दिया। लेकिन हम लोग जो है मकसद प्रॉफिट तो एक मकसद हम लोग सेकंड उसके ऊपर रखते हैं, लेकिन हम जो पहला फोकस होता है हमारा वो तक पेशेंट की नीड के ऊपर होता है कि उसकी आँख की रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी चॉइस क्या है, और इसके अलावा तक कौन सी चीज़ उसके फेस के ऊपर जज करेगी। इन तमाम चीज़ों के लिए तजुर्बा चाहिए होता है, जो ये तमाम सर्विसेज हम लोग अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और सेकंड ये कि हमारा अगर तकरीबन वैरायटी का जहाँ तक ताल्लुक है, तो वैरायटी में हमारे पास जो है तकरीबन आई सेट के ग्लासेस भी मौजूद हैं, कॉन्टैक्ट लेंसेज की भी पूरी कलेक्शन है, और इसके अलावा सन ग्लासेस की पूरी रेंज है। और इसके अलावा आई के टेस्ट का जहाँ तक ताल्लुक है, टेस्ट के लिए हमारे पास कंप्यूटराइज इक्विपमेंट मौजूद है, जिसकी वजह से आई सेट का बिल्कुल प्रॉपर 100% चेकअप होने के बाद जो रिज़ल्ट आता है उसके मुताबिक जो है आई सेट के ग्लासेस हम लोग बना के देते हैं तमाम चीज़ें। ज़्यादातर कस्टमर की ये शिकायत रहती है कि अगर हम एक शॉप पे जाते हैं वहाँ पे कोई सर्विस अवेलेबल प्रोवाइड नहीं होती है, तो अगर आपके पास कस्टमर आता है हर सर्विस को अवेलेबल प्रोवाइड करेंगे? जी हाँ, मेरे पास तकरीबन जो विजन से रिलेटेड है तमाम सर्विसेज मौजूद हैं, जिसमें आई सेट के ग्लासेस हो गए, सन ग्लासेस भी प्रिस्क्रिप्शन वाले हम लोग बनाते हैं, और इसके अलावा कॉन्टैक्ट लेंस, कॉस्मेटिक लेंस, ये तमाम चीज़ें मेरे पास हर तरह की वैरायटी होती है। अगर कुछ आप कहते हैं तो मैं अपनी इस आउटलेट का मैं आपको विजिट करा सकता हूँ, जिसमें वैरायटी के हवाले से भी मैं आपको कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर दूँगा इंशाल्लाह। मतलब जो फेस पे जो हमारे फ्रेम सूटेबल करे वो भी आप ही डिसाइड करेंगे?
क्योंकि इसमें ये होता है कि कुछ मामला ऐसे होते हैं, कुछ कस्टमर जैसे आजकल मकसद सोशल मीडिया का दौर है, तो उसके अंदर कुछ अब जो मौजूदा कंडीशन होता है 40 से 50% जो कस्टमर्स हैं वो ऑलरेडी जो है अपनी चॉइस अपनी लेके आते हैं मीडिया के अंदर देख के क्या किस चीज़ का जो है ट्रेंड है, क्या चीज़ उनको रिक्वायर्ड है। और 50% हमारी ये भी होती है कि हम लोग अपनी मकसद एक्सपीरियंस से तकरीबन अपने कस्टमर को, पेशेंट को मकसद ये उनको मकसद एडवाइस दे देते हैं कौन सी चीज़ उनके फेस के हिसाब से लगेगी। अगर राउंड फेस है तो उनके ऊपर फेस के ऊपर क्या चीज़ सूट करेगी, अगर तकरीबन लेंथी फेस है तो उसके ऊपर क्या चीज़ सूट करेगी, तो वो हम लोग अपनी एडवाइस दे देते हैं अपने तजुर्बे की बुनियाद पर पेशेंट को। अच्छा, अब एक बात ये भी बताया कि एक्सपेंसिव है या ये बिल्कुल रीजनेबल प्राइसेस पे होंगे? जी हाँ, हमारे वैसे तकरीबन जो प्राइजेज़ हैं वो मार्केट जो लेवल से तकरीबन आपको तकरीबन जो स्पेशली हम लोग डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर 20% डिस्काउंट पर आजकल हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर ये होता है कि हम लोगों का फोकस ये होता है कि कस्टमर की नीड पूरी हो, और इसके अलावा एक कस्टमर से, एक पेशेंट से जो एक चेन हमारी मकसद बनती है कि जिसमें ये होता है कि एक पेशेंट या कस्टमर मुतमईन होकर जाता है तो उसके रेफरेंस से जो हमारे मकसद मज़ीद दूसरे कस्टमर्स आते हैं वो हमें असल जो हम प्रॉफिट समझते हैं उसको समझते हैं कि जिसकी वजह से हमारा एक चेन सर्कल होता है, कस्टमर से कस्टमर हमारा जो मकसद बनता है तो हम लोग असल प्रॉफिट उसको समझते हैं। तो ये कि तकरीबन अल्लाह का शुक्र है हमारे पास जो पर्सनली जो हमारी जो वैरायटी मौजूद होती है उसके अंदर तकरीबन रूटीन मार्केट प्राइस से 20% डिस्काउंट पे हम लोग चीज़ें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ये चीज़ें अच्छा वासिफ साहब, आपने हमें सब वैरायटी तो बता दी, कलेक्शन वगैरह। अब इसके अलावा बता दें कॉन्टैक्ट लेंस जो होते हैं वो आपके पास किस रेंज तक के हैं? कॉन्टैक्ट लेंस अगर देखा जाए तो इसमें कॉन्टैक्ट लेंस की मकसद 2 से 3 किस्म की कैटेगरीज आती हैं। एक तो पहली कैटेगरी वो होती है जिन लोगों को कॉस्मेटिक लेंस चाहिए होता है, सिर्फ एज फॉर फैशन इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ डिस्पोजेबल टाइप के लेंसेज भी आते हैं। तो वो आपको बहुत मिनिमम अमाउंट के अंदर वो चीज़ें तकरीबन आपको 800 से 1000 रुपये के दरमियान चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन ये होता है कि डिस्पोजेबल लेंस का जो इस्तेमाल है अक्सर यहाँ पे पहनने वाले या यूज़र ये थोड़ी सी मिस्टेक करते हैं कि अगर डिस्पोजेबल लेंस का तकरीबन 10 टाइम्स यूज़ का अगर उसका टाइम है तो उसको 10 दफ़ा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, या जिस डिस्पोजेबल लेंस का 30 टाइम्स का यूज़ का टाइम है तो उसको उससे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये थोड़ा सा मैं एक्नॉलेज में डालूंगा कि पार्टी वियर या डिस्पोजेबल लेंस का जितना टाइम कंपनी या मतलब एक शॉपकीपर आपको बताते हैं उसका उतना ही इस्तेमाल रखें। अगर उससे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आँखों के लिए सेंसिटिव होता है। और सेकंड ये कि उसमें कैटेगरीज़ के हवाले से ये तो कॉस्मेटिक मैंने लेंस की बात की, एक कन्वेंशनल लेंस आते हैं जिसकी एक लाइफ होती है 2 से 2.5 साल की, और इस्तेमाल का उसका टाइम जो होता है 8 से 10 घंटे का उसका टाइम होता है। तो हम लोग सजेस्ट करते हैं कि क्योंकि आई का मामला है, एक आई के अंदर जाने वाली चीज़ है, तो उसमें ऐसी क्वालिटी पहनने वाला यूज़र लेके जाए जिसमें आई में इन्फेक्शन होने का चांस कम हो, और इसके अलावा उसके पहनने का वो रिलैक्स फील करे, ना कि वो इरिटेशन या इचिंग की वजह से अनकम्फर्टेबल रहे। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि कोई ऐसी कंपनी सजेस्ट करें जिसकी एक एवरेज कॉस्ट है 2500 से तकरीबन ऐसे कि 4000 के दरमियान एक एवरेज कॉस्ट होती है, जिसमें आई सेट वाले कॉन्टैक्ट लेंसेज भी मिल जाते हैं और इसी रेंज के अंदर जो है तकरीबन बगैर पावर के कॉस्मेटिक लेंस भी मिल जाते हैं। तो ये इस तरह की मकसद कैटेगरी और इस रेंज के लेंस जो है आँखों के लिए मुफीद भी रहते हैं, और इसके अलावा उसकी एक लाइफ तकरीबन 1.5 साल 2 साल तक की पूरी होती है। तो अच्छी क्वालिटी के लेंस के अंदर मेरे पास कलर लेंसेज भी मौजूद हैं जो आपकी आई की कॉस्मेटिक लुक भी चेंज करेंगे और इसके अलावा आपकी आई सेट का भी काम करेंगे। सेकंड कैटेगरी हमारे पास ऐसी भी आती है जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, जो आपकी नेचुरल लुक रहते हुए सिर्फ आई सेट का काम करते हैं। तो मेरे पास लेंस की अलग शुगर डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आपको मुकम्मल तौर पे वैरायटी मेरे पास लेंस की कम्प्लीटली तौर पे मिल जाएगी। ये बात आपने अच्छी बताया कि ज़्यादातर हम लोगों को यही शिकायतें मिलती है। कुछ शिकायतें हमारे पास भी ऐसी आई हैं जो देखें हमने हादसा के लोग लेंस लगा के कभी सो जाते हैं, नॉर्मल लेंस जिस तरह आपने बोला, तो इसमें लेंस की कैटेगरी होती है। जी हाँ, लेंस की कैटेगरी होती है, और इसके अलावा एक शॉपकीपर जो है उसका एक फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने आने वाले पेशेंट को क्वालिटी के हवाले से गाइड करे। अक्सर जैसा आपने शुरू में एक बात की थी कि मकसद लोग ना तजुर्बेकार लोग जो होते हैं वो तकरीबन ऐसे सिर्फ प्रॉफिट, उनका फोकस ये होता है कि वो प्रॉफिट एक चीज़ ला के ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट पे बेचें। हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हम अपने एक बिज़नेस की रेपुटेशन, गुडविल भी मेंटेन रखें, और क्वालिटी एक पेशेंट को ऐसी मकसद प्रोवाइड की जाए जिसको पहनने के बाद वो आंखों के लिए उसके लिए मुफीद भी रहे, और वो उसकी सेटिस्फेक्शन का इतना बाइस बने कि वो दूसरे लोगों को रिकमेंड करे हमारी शॉप के लिए। तो अल्लाह का शुक्र है कि जब हम लोग हमारे पास पेशेंट आते हैं तो मुकम्मल सेटिस्फाई होके जाता है। खुदा न खासा हज़ारों में से कोई एक आध कंप्लेन आती है तो उसको भी हम लोग रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ पार्टी वगैरह के लिहाज से अगर कोई लेंस यूज़ करना चाहे तो वो उसके अमाउंट मैक्सिमम कितनी होगी? पार्टी वेयर जो डिस्पोजेबल लेंसेज का जहाँ तक ताल्लुक है, जो 30 टाइम्स यूज़ करने वाले लेंस है वो तकरीबन आपको 800 से 1200 के दरमियान आमतौर पर मिल जाते हैं। तो ये जो आपकी मशीन ये अवेलेबल है किस हिसाब से ये बताएंगे ज़रा आप?
अच्छा, ये जो आज से तकरीबन 12-15-20 साल पहले जो तकरीबन ऐसा है कि जो आंखों के टेस्ट होते थे एक मैनुअल तरीके से होते थे, जिसमें फ्रेम्स बना के डिफरेंट पावर के ग्लास बना के पेशेंट से सवाल जवाब करके उसको एक रिजल्ट दिया जाता था उसके आई सेट चेक का। लेकिन अब मकसद जो जदीद इक्विपमेंट है मार्केट के अंदर, या हमारे पास कंप्यूटराइज मशीन है, जिससे इस मशीन की मदद से होता है कि आई सेट जो है तकरीबन 90% हमें रिजल्ट इससे मिलता है। उसको वेरीफाई करने के लिए हम मैनुअल तरीके से दोबारा भी एहतियातन चेक कर लेते हैं। लेकिन इसमें इस मशीन और इक्विपमेंट से एक ये फ़ायदा होता है कि जो पेशेंट अपनी मकसद आई की नोयत सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते या बता नहीं पाते, तो हमें तकरीबन उस कस्टमर से या पेशेंट से अपने जो है ज़्यादा सवाल जवाब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसमें ये होता है कि ये हमें मशीन जो है तकरीबन 90% रिजल्ट देती है आई की मकसद नोयत का, आई की कंडीशन का। तो इससे यह है कि तकरीबन जिसकी वजह से कस्टमर की, पेशेंट की सेटिस्फेक्शन 100% हो जाती है और उसको विजन की जो शिकायतें मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती हैं। वही बात जिस तरह आपने बोला हर तरह की सर्विस प्रोवाइड है, इसमें एज का कोई नहीं, जिस एज पे ये मशीन आपको सर्विस प्रोवाइड करेगी। जी हाँ, ये तकरीबन ऐसा है कि कुछ ज़्यादा छोटी एज के बच्चे जो मकसद अपनी ज़बान से कुछ बता नहीं पाते, यानी कि अंडर जो है 8 ईयर्स या अंडर 10 ईयर्स की जो एज के मकसद बच्चे होते हैं, उसके अलावा उससे ऊपर की एज के जितने भी मकसद लोग हैं वो तकरीबन इससे मशीन के जरिए अपना टेस्ट करवा सकते हैं। क्योंकि पेरेंट्स की ज़्यादातर कंप्लेन उनकी ये है कि आजकल को आपको पता मोबाइल का दौर चल रहा है, बच्चे मोबाइल यूज़ करते हैं, तो उस हिसाब से आई वीक बहुत हो गई हैं। जी हाँ, क्योंकि आजकल ये मामला हैं कि मकसद टैबलेट मोबाइल का जो ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ है। एक आपके मकसद इसी चैनल के तवज्जो से ये भी मकसद एडवाइस करता जाऊँ कि तकरीबन जो मकसद बच्चे या तकरीबन यंग जनरेशन जितनी भी है, वो अगर तकरीबन ज़रूरत से ज़्यादा मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल रखती है, तो वो भले से यूज़ रखें, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा एक गैप इसका होना चाहिए। तकरीबन 1.5 घंटे या 2 घंटे के बाद तकरीबन आधे घंटे का गैप देना चाहिए, ताकि आई के मसल्स रिलैक्स हों और आई साइड वीक होने की तरफ ना जाए।